देखिए, सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में भी उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था और म्यांमार में भी कर लिया था। तो जो कवाब घाटी थी वह मणिपुर का हिस्सा थी, तो वहाँ पर लोग काफ़ी उससे इमोशनली टच में रहते थे, जो कि मणिपुर राज्य का किंगडम ऑफ मणिपुर का हिस्सा माना जाता था। लेकिन औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटेन जो यहाँ पर प्रशासन था, उसने जब यहाँ पर संधियाँ की थी तो कवाब घाटी को उसमें प्रशासनिक की साइड में जोड़ दिया, और जब वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी तो कवाब घाटी जो कि मणिपुर का हिस्सा था वह म्यांमार में चला गया। इस वजह से कवाब घाटी काफ़ी संवेदनशील। नमस्कार दोस्तों, मयंक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हाल ही की न्यूज़ में निकल के आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बयान आया, जिसमें कि कहा गया है कि म्यांमार ने भरोसा दिलाया है कि भारत के खिलाफ उसकी कोई भी भूमि का उपयोग नहीं होगा। भारत और म्यांमार के बीच भूमि विनिमय यानी लैंड स्वैप पर बातचीत, इसका मतलब चल रही है। लैंड स्वैप क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे एरिया जो भारत के म्यांमार में चले गए हैं या म्यांमार के भारत में आ गए हैं तो वह उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब लैंड स्वैप का मतलब है जगह को एक्सचेंज करना, जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सीमा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, जिसकी 4 राज्यों की सीमा मिलती है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, और उसके बाद में मणिपुर, और उससे नीचे मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा को साझा करते हैं, जो कि 1643 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का जो सीमा साझा करता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट मोरेरो भारत का है और तामू म्यांमार, ये दोनों अलग अलग देशों की यहाँ पर चौकियाँ हैं। सीमा निर्धारण पर वार्ता है, यह सुनने में आ रहा है। छोटे भूभाग के आदान प्रदान पर चर्चा इसमें होगी। सीमा सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया जाएगा। भारत और म्यांमार में संबंध मजबूत करने की पूरी उम्मीद है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा को साझा करते हैं। मुद्दे यहाँ पर क्या है कि सीमा का निर्धारण, कुछ जगह पर ऐसी सीमाएं हैं जहाँ पर कि उबड़ खाबड़, कहीं पर काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं, घना जंगल है, जिससे कि पूरी तरीके से सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, जिससे सुरक्षा तस्करी में काफ़ी परेशानी आ रही है। सीमा सुरक्षा मजबूत करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दे रहा है। इस पर आज हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। भारत म्यांमार सीमा, मुख्य खबर यह है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा के कुछ क्षेत्रों पर बातचीत जारी है। यह खबर निकल करके आ रही है क्योंकि एमईए के द्वारा यह आधिकारिक बयान दिया गया था। म्यांमार क्या आश्वासन दे रहा है भारत को? म्यांमार ने भरोसा दिलाया है कि उसकी भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए, मतलब किसी गलत यूज के लिए नहीं होगा। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 4 राज्यों से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? सीमा के कुछ अनिश्चित हिस्सों पर चर्चा चल रही है, जिसमें लैंड स्वैप की पूरी उम्मीद हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और म्यांमार के बीच अनसुलझे सेक्टर्स पर बातचीत करने की बात चल रही है। अभी कोई सहमति इस पर अभी तक नहीं बनी है। इनका उद्देश्य क्या है? आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, या फिर आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा? भारत और म्यांमार के बीच सहयोग और संवाद, सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का नया मार्ग निकलेगा। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा आखिरकार किस तरीके से सेट है। तो आइए देखते हैं। भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। कितनी है? 1643 किलोमीटर फैली हुई है। यह 4 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। म्यांमार के कौन कौन से राज्य हैं जो भारत से संपर्क में आते हैं? तो पहला राज्य है कासिन राज्य, जो म्यांमार का राज्य है, कासिन राज्य। दूसरा सगाइन क्षेत्र। तीसरा चिन राज्य, जो कि म्यांमार की तरफ से राज्य भारत की सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि घने घने जंगल हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदी घाटियाँ हैं, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह हैं कि यहाँ पर कुछ के जो खेत और घर हैं वह आधे इंडिया में हैं और आधे म्यांमार में हैं, तो वह उनका आना जाना लगा रहता है। सीमा पर ऐतिहासिक विकास। अब इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि औपनिवेशिक काल, जब यहाँ पर ब्रिटेन का राज्य था, तो उन्होंने यहाँ पर यानडबो की संधि 1826 में की थी, जो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसकी संधि करके समाप्त, यानडाबो की संधि से इसको समाप्त किया गया था। पूर्वोत्तर भारत पर अंत तक किया था। देखो, इसमें क्या था कि जब ब्रिटेन यहाँ पर राज्य कर रहा था, उसका भारत पर भी अधिकार था और म्यांमार पर भी था, तो उसका जैसा मन करता था उसने उस तरीके से उसको सेट कर दिया। जब पहला बर्मा युद्ध हुआ था तो उसमें यानडबो की संधि 1826 के द्वारा उसने इसको समाप्त किया। फिर 1830 से 1930 में क्या हुआ कि धीरे धीरे रेखा चिन्हित सीमा को करते गए। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सीमा के कई हिस्सों का सर्वेक्षण ठीक से नहीं हो सका और 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत ने प्रशासनिक रूप से अलग कर दिया। इसके बाद यह सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सीमा बन गई 1937 के बाद में। और 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और म्यांमार जो बर्मा था पहले, वह 1948 में स्वतंत्र हो गया। प्रशासनिक सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल गई, जो पहले संधि होकर के सीमा बनी हुई थी। ब्रिटेन
और म्यांमार के जो राजा थे उनमें संधि हुई थी, वह जो प्रशासनिक सीमा थी उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया। 1967 में एक समझौता हुआ, भारत और म्यांमार के बीच एक द्विपक्षीय सीमा समझौता हुआ। अधिकांश हिस्सा निर्धारित कर दिए गए, लेकिन कुछ हिस्से अनसुलझे रह गए। अनसुलझे क्यों रह गए? इसका सबसे बड़ा कारण है दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र। कहीं पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बीच में नदी आ रही है, ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ की अच्छे से मैपिंग नहीं हो पाई। सर्वे रिकॉर्ड में भिन्नता, सीमा स्तंभों का अभाव और स्थानीय कुछ जगह स्थानीय विवाद भी था। जैसे कि मेरा इतना बड़ा खेत है कि वह भारत में आधा आ रहा है और आधा म्यांमार की थोड़ी सी सीमा में चला गया है, तो वहाँ पर जिद हो गई कि नहीं, मैं तो इधर से इधर जा सकता हूँ, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर बाढ़ लगाना संभव नहीं था। इसलिए ये अनसुलझे क्षेत्र रह गए और आज यह चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि अब सबसे बड़ा मुद्दा आखिरकार है क्या। द डिप्लोमेट द्वारा उद्धृत दस्तावेज पर आधारित रिपोर्ट्स के अनुसार भारत मणिपुर के चंदेल जिले में जो म्यांमार के कवाबा घाटी से सटा हुआ है, एक कवाबा घाटी है म्यांमार की साइड में, उससे मणिपुर का एक चंदेल जिला जुड़ा हुआ है। वहाँ सीमा स्तंभ यानी बॉर्डर पिलर 65 से बॉर्डर पिलर 68 के बीच कुल 1.4 वर्ग मील की दूरी है, लगभग 3.6 वर्ग किलोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि कहीं पर पहाड़ ऊंचे हैं, कहीं पर नीचे हैं, जिसके कारण यहाँ अच्छे से बाउंड्री लाइन की मैपिंग नहीं हो पाई है। यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा इस पर? सीमा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक तय नहीं हुए हैं, उन पर हम चर्चा जारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन अभी आदान प्रदान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इन पर दोनों देशों के बीच कोई सहमति भी नहीं है, ना ही कोई निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। ये जो हमारा भारत का जो पिलर नंबर 65 है वो ये वाला है, और 65 से 68 यहाँ तक की बीच की जो दूरी है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। और कवाबा घाटी जो म्यांमार की साइड में है वह इस जगह पर है, और ये हमारा अपना मणिपुर है। इस तरीके से अपने बॉर्डर लाइन को साझा करते हैं। देखो, इसमें हम मैपिंग के द्वारा अच्छे से समझेंगे कि मणिपुर का जो मैप है उसमें चंदेल जो जिला है मणिपुर का वह ये वाला है। इसमें जो पिलर नंबर 65 से 68 तक है वह पिलर नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर कवाबा घाटी है जो म्यांमार की साइड में है। और मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है, यानी उत्तर यानी ऊपर नागालैंड है, और पश्चिम में यहाँ पर इधर असम है, और दक्षिण पश्चिम में यहाँ मिजोरम है। इस तरीके से मणिपुर की भौगोलिक स्थिति दर्शाई गई है। बॉर्डर प्लस सीमा स्तंभ क्या होते हैं? काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में कि सीमा स्तंभ, बॉर्डर प्लस। ये बॉर्डर पिलर क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगाए गए भौगोलिक स्थायी भौतिक चिन्ह यानी मार्कर। ये इस तरीके के बॉर्डर पिलर हैं 65 से 68 तक, यानी 4 पिलर हैं 65, 66, 67 और 68। विवादित क्षेत्र यानी डिस्प्यूटेड सेक्शन इन चारों के बीच में ही है। इसमें क्या है कि भौगोलिक स्थिति गलत होने के कारण GPS कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, कानूनी मान्यता नहीं हो रही है, और द्विपक्षीय संधियों में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब तक इसमें संरेखण अलाइनमेंट पर सहमति नहीं बनती, तब तक यहाँ हम बाढ़ लगाना, प्रशासन कराना ठीक नहीं रहता है। अभी इस मुद्दे को सुलझाने में भारत आखिरकार रुचि अब क्यों रख रहा है इसमें? तो सबसे बड़ा कारण है इसका कि म्यांमार में गृह युद्ध 2021 में हुआ था। सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार में सैन्य जुटा और प्रतिरोधी सैनिकों के भी संघर्ष रहा था 2021 में, और सैनिकों ने मतलब म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। इसके तहत क्या है कि वहाँ पर सेना का प्रशासन है, तो वहाँ पर से जो शरणार्थी हैं वो आते जाते रहते हैं भारत की तरफ, क्योंकि कोई आवाजाही बंद नहीं है, अस्थिरता रहती है, सशस्त्र समूहों की आवाजाही रहती है, और सुरक्षा जोखिमों पर काफ़ी वृद्धि रहती है। गैरकानूनी आवाजाही हजारों लोग म्यांमार से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जब गृह युद्ध चलता है, क्योंकि वहाँ सेना का शासन है, तो वहाँ जो लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ बाउंड्री पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर देखरेख नहीं हो पा रही है, तो वहाँ से वे भारत में एंट्री कर जा रहे हैं, जिसके कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, संसाधनों में दबाव हो रहा है, और सुरक्षा जाँच की आवश्यकताओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इनके द्वारा ही गोल्डन ट्रायल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के पास स्थित ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल, जो कि लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से साझा करता है। यहाँ पर क्या है कि तस्करी का काफ़ी सामान पाया जाता है, यहाँ तस्करी की काफ़ी उम्मीदें होती हैं। यहाँ के रास्ते से होकर के भारत में तस्करी को एंट्री भी मिल जाती है। हेरोइन, मेथाफेटाइक, सिंथेटिक, इसका काफ़ी सबसे बड़ा खतरा रहता है, और हथियारों की तस्करी का भी सबसे बड़ा खतरा रहता है। उग्रवादी इमरजेंसी, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कई सक्रिय उग्रवादी संगठन इतिहास के रूप में म्यांमार की सीमा के पार शिविर या सुरक्षित ठिकानों पर बनाए रखते हुए पाए गए हैं। भारत की सीमा बाढ़ यानी फेसिंग योजना क्या है? भारत ने सुरक्षा के मजबूत बनाने के लिए भारत म्यांमार सीमा के बड़े हिस्से में बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है। जो बॉर्डर फेसिंग योजना है उसमें यह था कि अवैध उसमें जो बॉर्डर फेसिंग का मतलब ये था कि जैसे कि भारत के किसी जनजाति का कोई खेत है जो कि भारत में भी है और म्यांमार में भी है, कुछ हिस्सा उसका इधर भी है और उसके कुछ उधर हिस्सा म्यांमार की तरफ भी है,
तो वह बॉर्डर फेसिंग योजना के तहत आराम से उधर जा भी सकता है और अपना काम करके आ भी सकता है। तो इस योजना के तहत यह परमिशन थी। लेकिन बाड़ लगाने का उद्देश्य हमें क्या क्या है, तो अवैध आना जाने पर रोक लगेगी, उग्रवादियों गतियों पर रोक लगेगी, नशीली पदार्थों की तस्करी पर रोक लगेगी और हथियारों की तस्करी पर रोक लगेगी। निगरानी सर्वेलांस को बेहतर बनेगा। हालांकि बाढ़ बनाने के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। यहाँ पर क्षेत्रों का समाधान। FMR क्या होती है? मुक्त आवागमन व्यवस्था के तहत सीमा से लगे समुदायों के लोग सीमित दूरी तक भारत म्यांमार सीमा को बिना वीजा के पार कर सकते हैं। यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही है, जातीय और पारिवारिक संबंधों को मान्यता देती है। जिसके लाभार्थी कौन थे? नागा जनजाति के थे, कुकी के थे, मिजो के थे और चिन के थे। फिर इसे विचार करने में लाया जा रहा है कि इससे हमें उग्रवादी इमरजेंसी हो सकती है, अवैध प्रवासन हो सकता है, तस्करी हो सकती है, गृहयुद्ध फैलने का खतरा हो सकता है और आपराधिक सुरक्षा हो सकती है। इन कारणों से भारत में सीमा बाढ़ फेसिंग के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था FMR को समाप्त करने या बड़े स्तर पर प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जा सकता है। मणिपुर प्रस्तावित समझौते का विरोध क्यों हो रहा है? देखो, मणिपुर में इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है एक, जो कि सोशल पार्टी है। इसने बहुत बड़ा इसका विरोध करा है। उसने अपनी चिंताएं बताई हैं कि मणिपुर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उनका इमोशनल इतना लगा हुआ है कि वह किसी भी बात पर राजी नहीं है कि मणिपुर का कोई हिस्सा हम म्यांमार को दें। क्षेत्रीय अखंडता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गैर समझौता योग्य है। राज्य की जनता, यानी जब कोई सरकार निर्णय ले तो वह जनता से परामर्श या कंसल्ट जरूर करे। क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक भावनात्मक इमोशनल संबंधों का सम्मान, यानी उनका बचपन से वहाँ पर रह रहे हैं तो उनका जो इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अगर वह मणिपुर से म्यांमार को दिया जाता है तो उनकी संवेदना भावना काफ़ी आहत होंगी। कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमारी भूमि हमारी पहचान है और मणिपुर की अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। यह उस पार्टी का अपना प्रस्ताव है। देखिए, इसमें तामू मोरे जो कि मणिपुर का हिस्सा है, जो इधर की साइड में जो 65 से लेकर के 68 तक काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये म्यांमार पूरा तरीके से दर्शाया गया है। कबाब घाटी यह संवेदनशील क्यों है? कबाब घाटी इतनी संवेदनशील क्यों है? देखिए, सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में भी उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था और म्यांमार में भी कर लिया था। तो जो कबाब घाटी थी वह मणिपुर का हिस्सा थी। तो वहाँ पर लोग काफ़ी उससे इमोशनली टच में रहते थे, जो कि मणिपुर राज्य का किंगडम ऑफ मणिपुर का हिस्सा माना जाता था। लेकिन औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटेन जो यहाँ पर प्रशासन था, उसने जब यहाँ पर संधियाँ की थी तो कबाब घाटी को उसमें प्रशासनिक की साइड में जोड़ दिया और जब वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी तो कबाब घाटी जो कि मणिपुर का हिस्सा था वह म्यांमार में चला गया। इस वजह से कबाब घाटी काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहता है और मणिपुर के लोग उससे इमोशनली काफ़ी उनके पुराने उससे संबंध हैं, तो उनको इस क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए वह संवेदनशील हमेशा रहते हैं और उनकी भावनाएँ गहरी वहीं से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से कबाब घाटी पर काफ़ी। भारत का पिछला उदाहरण बांग्लादेश के भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने ऐसा ही किया था, जिसमें 162 एन्क्लेव का आदान प्रदान किया गया था, जहां पर बॉर्डर बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी भारत और बांग्लादेश में। तो 2015 में उन्होंने आदान प्रदान किया था कि कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने ले लिए थे और कुछ भारत ने ले लिए थे। सीमा का सरलीकरण हो गया था। प्रभावित निवासियों के लिए नागरिकता के विकल्प खोज लिए गए थे और लंबे समय से चला आ रहा विवाद भी वहाँ पर समाप्त हो गया था। वर्तमान भारत म्यांमार चर्चा अलग है, क्योंकि यह कई एन्क्लेव के आदान प्रदान से संबंधित नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं। इसी वजह से यहाँ देखने में ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर समझौता हो पाता है। भारत के लिए म्यांमार का राजनीतिक महत्व क्या है? ईस्ट पॉलिसी का म्यांमार केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक स्थानीय लैंड ब्रिज है म्यांमार। कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग चला रहे हैं, जो कि एशियान देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार से सितवे पोर्ट से जोड़ा जा रहा है और आगे मिजोरम तक जोड़ता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैकल्पिक और छोटा मार्ग उपलब्ध रहेगा। कोलकाता से सितवे पोर्ट तक इसकी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। सड़क कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। म्यांमार, थाईलैंड, मिजोरम स्थानीय समुद्री और स्तरीय मार्गों का विस्तार हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति मिलती है। तो दोस्तों, आपको इसको देखकर क्या लगता है कि भारत और म्यांमार को आदान प्रदान पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए? आपका इस विषय में क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।